जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने आध्यात्म रामायण का पाठ करने वाला हूँ। यह वह पुस्तक है जिसे श्री महादेव जी ने माँ पार्वती को सुनाया था और यही कथा आगे चल के आध्यात्म रामायण के नाम से प्रचलित हुई। आज मैं आपको आध्यात्म रामायण का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट अवश्य करें क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इससे मुझे आगे क्या करना है इसकी आगे बहुत जानकारी मिलती है और इससे भी बेहतर अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें। इतनी सी आग्रह है आपसे। जय श्री राम। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्ये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। अथ आध्यात्म रामायण महात्मा। रामं विश्वमयं वन्दे, रामं वन्दे रघुद्वयं, रामं विप्रवरं वन्दे, रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वाङ्गसुतच्युतं रम्यं रामायणामृतं, शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं, पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। अज्ञानध्वान्तसंहन्त्रीं ज्ञानलोकविलासिनी, चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चन्द्रिकेयं विराजते। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, ज्ञान स्वरूप और मन, वाणी आदि के अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है। श्री सूत जी बोले, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा को पूर्णतया दैदीप्यमान करते हुए मार्कंडे आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुने, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूँगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए रखते हैं तो वह गोपनीय होने पर भी वह मुझे सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों की धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगावेंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मूढ़ देह में आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले और अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारनी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने
सास ससुर से द्रोह करेंगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद की ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्तवत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनयपूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण आध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभगति प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्मत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक आध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में आध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में आध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में आध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनग, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो पुरुष आध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस आध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन आध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी आध्यात्म रामायण श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई आध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह सब देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष आध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में आध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का वर्णन बतलाता हूँ, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरस्चरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से आध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्न चित्त से आध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा की इंद्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। आध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस आध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर
श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसी पापों को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम गीता का महात्मा पूरा पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे भी आधा मैं जानता हूँ। सो तुमसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में किसी भी तीर्थादि से नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं हुआ हो। जिस गीता अमृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते हुए श्री नारायण के कला रूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। वे बुरी दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। जो पुरुष शालिग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं, यानी गोलोक चले जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात श्री राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्थान के ही अच्छा फल पाता है। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए, जो वास्तविक बात है वह सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र भी श्री आध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। यह आध्यात्म रामायण का महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे आध्यात्म रामायण महात्मा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन महाबली भक्त शिरोमणि पवन सुत अंजनी नंदन बजरंग बली भगवान की जय। अगर आपको यह कथा, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दें और बेहतर लगे तो इसे शेयर करें। जय श्री राम।